T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया का सामना करेगी न्यूजीलैंड की टीम। इस वक्त सबके जहन में एक ही सवाल है, क्या ये कप इंडिया का है? आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया। मेरे साथ स्टूडियो में इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव। पाजी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आपसे भी इसी सवाल के साथ शुरुआत करूंगी जो हमारे दोनों के बैकग्राउंड में है, क्या ये कप इंडिया का है? जी देखिए, हालात तो यही बताते हैं, लेकिन उस समय कौन बेहतर खेलता है। जैसे न्यूजीलैंड लास्ट मैच इतना बेहतर खेल के आई है, तो इसलिए कह नहीं सकते इंग्लैंड के विरुद्ध इंडिया इतना बेहतर खेला है। पिच बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये वो मौका है कि वो एक बैट्समैन कब चलेगा और कितने रन बना सकता है कितनी गेंदों में। अगर कोई भी बैट्समैन आके 40-45 गेंदों में 100 बना देता है तो वो फिर टीम को संभालना मुश्किल हो जाता है। पहले भारतीय टीम के नज़रिए से ही इस मैच को देखते हैं पाजी। सबसे बड़ी चुनौती भारतीय टीम के लिए यहाँ क्या होने वाली है? क्या ये मैदान अपने आप में एक बड़ी चुनौती है भारतीय टीम के लिए? साइकोलॉजिकली भी यहाँ पर जो 2 बड़े मुकाबले हुए हैं, हम जीत नहीं पाए हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं मानसिक दबाव बनाएगा क्या? थोड़ा बहुत जहन में आ जाता है, अगर चर्चा हो जाए। कभी कभी नहीं आता, लेकिन जैसे हम आप बात कर रहे हैं वहाँ तक बात पहुँचेगी तो उनके जहन में भी आएगा कि शायद ये ग्राउंड पे हमें वो लक फैक्टर लेके आना है। लेकिन आप ये सब चीज़ें भूल जाते हैं जब आप मैदान के अंदर जाते हो। फिर एक बार कहेंगे कि टॉस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आज हमें ज़्यादा ड्यू नज़र नहीं आई। सेमीफाइनल में ज़्यादा ड्यू नहीं नजर आई। हाँ, सेमीफाइनल में वानखेड़े में ज़्यादा ड्यू नज़र नहीं आई, तो इसलिए क्या आने वाला फाइनल मैच में ड्यू होगा? अगर ड्यू होगा तो फिर मैच का जो पलड़ा है वो 95% बल्लेबाजी जो सेकंड कर रहा है उसके हित में चला जाता है। तो ये टॉस जीतना उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो फैक्टर है 50-50 दोनों टीमें आती हैं, लेकिन टॉस जीतते ही एक टीम 55 हो जाती है, एक टीम 45 हो जाती है। तो मैं कहता हूँ कि अब थोड़ा सा लक फैक्टर अगर आ जाए इंडियन टीम के साथ तो वो बहुत बेहतर होगा। लक फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 2023 में भी इसी मैदान पे हमने देखा था पाजी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किस तरह से पैट कमिंस ने पूरे मैदान को खामोश कर दिया था अपनी तूफानी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और ऑफ कोर्स कप्तानी के चलते। लेकिन यहाँ पर ये सूर्य कुमार यादव की टीम है जिस तरह से फाइनल्स तक का सफ़र तय किया है। क्या कुछ चुनौतियाँ इस प्लेइंग 11 में ही आपको नज़र आ रही हैं? जो वो छोटी त्रुटियां हैं वो क्या कहेंगे आप, जिन पर ध्यान देना होगा सूर्य कुमार यादव को? देखिए, हमारी स्पिन अटैक है वो बहुत थोड़ा सा एक्सपोज हो गया, क्योंकि जो वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज हो और वो परफॉर्मेंस बेहतर नहीं देता तो टीम का मनोबल थोड़ा सा हिल जाता है। आप तारीफ़ भी कर सकते हो, बुमराह जैसा गेंदबाज आपके पास है। मिला जुला के ये टीम बहुत वेल बैलेंस है। फील्डिंग के ऊपर जो मैं हमेशा कहता हूँ वो और मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि अच्छी सेमीफाइनल में इंडियन टीम ने फील्डिंग की है, लेकिन उसके बावजूद भी और बेहतर आपको फील्डिंग करनी होगी मैच जीतने के लिए। एक एक मैच फ़र्क लेके आता है मैच जीतने के लिए। और पाजी, ये बात आप हमेशा से ही कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो वैसे भी एक इंडिविजुअल का, सिर्फ एक खिलाड़ी का स्पोर्ट नहीं है, पूरी टीम का स्पोर्ट है। तो जब कोई एक फेल होता है और बाकी आकर उसे संभाल लेते हैं या कवर अप कर लेते हैं, वही एक टीम को खास बनाता है। इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है सभी खिलाड़ियों ने उतार चढ़ाव देखा है, और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आकर उस समय में सपोर्ट दिया है, उस समय में परफॉर्म करके दिखाया है जब खास ज़रूरत थी उनकी टीम को। ये सिलसिला संजू सैमसन के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिस तरह से उन्होंने अपने जो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उसमें खेल के दिखाया और फिर सेमीफाइनल में खेल के दिखाया। बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ा सा हमें और गौर करना होगा कि आपके जो लास्ट के 5 ओवर है ना, वो नंबर 5, 6, 7 तक ही रहे। आपके इसके बाद बल्लेबाजी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तक अगर आ जाएगी तो जैसे सेमीफाइनल में भी आखिर के 5 ओवर में 70 रन बनाए, तो आप मेन बैट्समैन उस जगह 15 रन पर ओवर बनाते हुए कोई कठिनाई नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आखिर तक मेन बैट्समैन रहे। अगर एक आधा ओवर बीच में धीमा भी हो जाता है तो उसके ऊपर अपने ऊपर प्रेशर ना लें। फिर वही कि अगर पहले जो आपके पावर प्ले है उसमें संभल के खेले, एक से ज़्यादा अगर विकेट गिर जाती है
तो फिर कहीं ना कहीं वो जो टोटल आप बनाना चाहते हैं टीम के लिए वो थोड़ा सा कठिन या मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहना जायज़ होगा कि भले ही टॉस फैक्टर आपके हाथ में ना हो, लेकिन पावर प्ले एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर हर टीम काम करती है और जिसे वो अपने हक में डाल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ने भी इसके बारे में पहले भी कहा है बाजी कि पावर प्ले से भले ही आप मैच जीते ना, लेकिन हार सकते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना रहे तो उसमें। और अगर पावर प्ले को आप कंट्रोल कर लेते हैं बैटिंग और बॉलिंग में, आप 50% मैच को पकड़ लेते हो। अगर आप देखिए, दो टीमें हैं, एक टीम मैच खेल रही है, एक टीम मैच बना रही है, आप किस तरह बैठे हुए हैं, क्या आप मैच को पकड़ के रखा हुआ है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर टीम ये सोचती है कि हमने इस मैच को पकड़ा हुआ है तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सामने वाले खेमे के बारे में अगर बात करें, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो हैं वो बहुत ही मेहनती हैं। पाजी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत में हम सब ने ये तो सोचा था कि इंडिया पहुंच सकती है फाइनल, डिफेंडिंग चैंपियंस है, स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स भी थे इस टूर्नामेंट के लिए। क्या आपने न्यूजीलैंड को देखा था फाइनल में? देखिए, न्यूजीलैंड को कभी भी आप बाहर नहीं रख सकते क्योंकि वो आखिर में टॉप 4 में आती हैं। वो स्ट्रोक ऑफ लक चाहिए, जैसे उनका सेमीफाइनल में हुआ। एक प्लेयर ने आके ऐसी इनिंग खेली कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए उनकी टीम में शायद बड़े प्लेयर ना हैं या नाम नहीं है, पर उनकी टीम में बड़ी कमिटमेंट की कोई कमी नहीं है। आप कभी भी देखिए, न्यूजीलैंड आती है, जीतने के लिए लड़ती है और अपनी एबिलिटी से कहीं बेहतर क्रिकेट खेल के जाते हैं। अच्छा, ये लक फैक्टर की बात चल रही है और जिस खिलाड़ी की आप तारीफ कर रहे हैं, फिन एलन, उन्होंने 33 गेंदों में शतक जड़ा सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और नॉट आउट रहे। वो तो तूफानी बल्लेबाजी थी। हो सकता है कि ये रोज रोज रिपीट ना भी हो पाए, लेकिन लक फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में फाइनल 4 में न्यूजीलैंड जरूर पहुंच जाता है, लेकिन आज तक ट्रॉफी लिफ्ट नहीं कर पाए हैं। एक वो उनके खिलाफ जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका एक अपर हैंड है, मुकाबले जीते हैं वो इंडिया से। बिल्कुल, और उनकी टीम को शायद इंडियन टीम सूट करती है। कुछ टीमों को होती है ना कि आप इनके अगेंस्ट खेले, हमेशा आप जीत के निकलते हो। जी। तो शायद न्यूजीलैंड को कंफर्ट मिलता है इंडियन टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए, फेयरलेस खेलते हैं क्योंकि उनकी टीम को कोई इतना तवज्जो नहीं देता कि इंडियन टीम आप उनसे जीत सकते हो। तो वो बहुत फेयरलेस और बड़ी क्लिनिकल क्रिकेट खेलते हैं, देख के बहुत मज़ा आता है। उनकी फील्डिंग देखेंगे तो आपको लगता है कि क्या दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स हैं। उसके बाद कमिटमेंट की मैं जो तारीफ़ करता हूँ हमेशा, आज से नहीं, अगर आप 20 साल से देखिए, 25 साल से देखिए, कमिटमेंट सबसे ज़्यादा है, शायद बड़े नाम ज़्यादा नहीं हैं। स्टार फैक्टर जो है उसके पीछे कभी भी कीवीज भागते नहीं है, ये हमने देखा है। हर एक खिलाड़ी, वो कहते हैं ना कि ईंट ईंट इकट्ठी करके महल बनाता है, और ऐसे ही काम करते हैं कीवीज। उससे भारतीय टीम को थोड़ा सावधान रहना होगा। भारतीय टीम की अगर प्रेपरेशंस के बारे में बात की जाए इस फाइनल मुकाबले से पहले, दो जो ऐसे खास खिलाड़ी हैं जो कि अपने अपने स्पॉट में, वर्ल्ड्स बेस्ट बैटर इन टी20 अभिषेक शर्मा, वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर इन टी20 वरुण चक्रवर्ती, दोनों अपने लेवल के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। इन दोनों को इंडिविजुअली आप अगर टीम में होते, मैनेजमेंट में होते या कैंप में होते, बतौर कोच होते, आप कैसे हैंडल करते? सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अगर आप कोच हैं या मैनेजर हैं या कैप्टन हैं, उनके साथ और टाइम बिताना चाहिए कि कोई बात नहीं, आपका दिन अच्छा नहीं था, लेकिन आपसे बेहतर गेंदबाज भी कोई नहीं है। लेकिन इन्हीं प्लेयरों को ये भी बताना है, आप अपनी परफॉर्मेंस पे गौर कीजिए। आज से 2 मैचेस पहले, 3 मैचेस पहले आप दुनिया के सबसे बेहतर थे। आप अपने आप को बेहतर समझो। शायद दिन आपका ना हो, लेकिन अगर आप अपने आप में अंदर से वो टूट गए हो तो फिर कप्तान या मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ इंकरेज कर सकते हैं, जाके प्लेयर को खुद जाके परफॉर्मेंस देनी होगी। वरुण चक्रवर्ती खास तौर पर सेमीफाइनल मुकाबले के बाद बहुत ज़्यादा चिंता जताई जा रही है कि किस तरह से उनका तोड़ ढूंढ लिया है ऑपोजिशन कैंप ने। 64 रन उन्होंने खाए सेमीफाइनल में, उससे पहले 40 रन उन्होंने खाए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। क्या आप यहाँ पर कोई बदलाव देख रहे हैं भारत के प्लेइंग 11 में? क्या उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को जगह मिल सकती है? अगर उनमें कॉन्फिडेंस शेक है या टीम को ये लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, आप वॉशिंगटन को खिला सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है चेंज करेंगे। हाँ, और दूसरा बहुत डिपेंड करता है कि अहमदाबाद की पिच
कैसी होने वाली है। अगर थोड़ी बहुत भी उनको पिच से हेल्प मिलेगी तो वो सबसे खतरनाक गेंदबाज होंगे। लेकिन क्या अभी भी विश्वास जताया जा सकता है, जब लगातार एक खिलाड़ी आपका फ्लॉप हुए जा रहा है, तो क्या ऐसे में कुलदीप की जगह नहीं बनती है? वॉशिंगटन सुंदर आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन कुलदीप आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एक प्लेयर ने इतनी गेम खेली है तो उसको सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। एक अच्छा ओवर, एक अच्छी विकेट, तो शायद वो बाउंस बैक करे। क्योंकि कुलदीप आएगा, वो मैचेस नहीं खेले, उसके पास इतना बैकिंग नहीं है। अगर इंजरी हो जाए फिर तो कुछ नहीं कर सकते, आपको खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एक प्लेयर परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक नहीं दे रहा है और विनिंग टीम है तो उसको पकड़ के रखना है। सिर्फ पिच के ऊपर डिपेंड है कि वरुण कैसे गेंदबाजी करेंगे। और एक सवाल मैं ज़रूर आपसे लेना चाहूँगी अभिषेक शर्मा के बारे में। लगातार कॉन्फिडेंस ज़रूर है इस खिलाड़ी पर कि ये बड़े रन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पूरी टीम मैनेजमेंट उनके साथ खड़ी है, कोच ने कॉन्फिडेंस जताया है, कैप्टन ने लगातार उन्हें डिफेंड किया है, लेकिन एक ही अंदाज में बार बार ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ आउट होना, जबकि आपको पता है कि ऑपोजिशन आपको ऐसे ही टारगेट करेगी। क्या कहीं ना कहीं एक सिंपल पेप टॉक चाहिए कि अभिषेक के साथ बैठकर थोड़ा सा इस सब चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए, उनका जो कहते हैं ना हेड क्लियर किया जाए, ताकि आगे से अप्रोच और थोड़ी सी संभल कर हो उनकी? बिल्कुल, देखिए एक बात तो है, उनके पास बड़ी बड़ी शॉट्स हैं। एक ओवर में वो सब कुछ कवर्स कर सकते हैं और कभी कभी आप थोड़ा सा समय लेने की ज़रूरत है। बड़े प्लेयर को अगर एक ओवर आराम से भी खेला तो कोई डर नहीं है, क्योंकि आप कवर कर सकते हो। उस प्लेयर को डर होता है जो बड़े शॉट नहीं खेल सकता, जो एक या दो में बिलीव करता है। और इस प्लेयर में कोई कमी नहीं है। एक गेंदबाज आता है जो थोड़ा तकलीफ भी देता है, उसको जाने दो, थोड़ा सिंगल खेल लेके नॉन स्ट्राइकर पे एंड चले जाओ। हम क्रिकेट में यही कहते थे, कभी कभी कोई गेंदबाज अगर आपको तंग करता था तो हम ओपोनेंट को कहते थे आप थोड़ी देर इसको खेलो, मैं थोड़ा सा रिदम में आ जाऊं। तो अगर आप टीम गेम खेल रहे हैं तो ये एक दूसरे की हेल्प होती है। आखिरी सवाल पाजी आपसे, इस फाइनल मुकाबले से पहले एनडीटीवी इंडिया के माध्यम से अगर आपको कोई मैसेज भिजवाना हो टीम इंडिया के कैंप में, वो क्या होगा? जस्ट बिलीव योर सेल्फ, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। इस जस्ट अपनी एबिलिटी के अंदर खेलोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। बिल्कुल, अगर आपको खुद पर अटूट विश्वास है तो ये कप इंडिया का ही है, क्योंकि इंडिया डिफेंडिंग चैंपियंस है। देखना ये होगा कि इस फाइनल मुकाबले में क्या इंडिया बनेगी थर्ड टाइम चैंपियन T20 वर्ल्ड कप की, जो आज तक कोई टीम नहीं कर पाई है, या एक नया चैंपियन मिलेगा न्यूजीलैंड के रूप में। पाजी बहुत शुक्रिया एनडीटीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस मुकाबले की बड़ी कवरेज तो लगातार आप एनडीटीवी पर देखते ही रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।